हेलो, वेलकम टू द चैनल बिग गाइड। आपके चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों की जो साइंस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैं आपको क्लास 6 के चैप्टर्स करा रही थी वो हमारा हो गया है। जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर्स आते हैं एग्ज़ाम में वो आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। उसी बेस पे मैं आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं और जो और अदर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से इस क्लास 6 के पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बनता है तो वो मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। पूरा क्लास 6 का जो साइंस है वो एक ही वीडियो में है, तो इसको देखने के बाद जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस बन रहे हैं सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 to 8 की साइंस आती है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो वीडियो है आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि पूरा क्लास 6 एक ही वीडियो में मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ द विटामिन ए। देखिए ये आपका जो है चैप्टर जो मैंने 1 और 2 कंबाइन कराया था, फूड एंड इट्स कंपोनेंट, उसका है, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हुई हैं डिटेल वाली तो वहाँ जाके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उस लिंक से मेरे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल मालूम चल जाए, ठीक है। और आज हम जो है उसी बेस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए विटामिन ए का जो गुड सोर्स है आपको पता है कौन सा है उसमें, देखिए जल्दी से बताइए। कैरेट, पोटैटो, राइस, टोमेटो, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जो विटामिन ए का गुड सोर्स है वो आपका जो है कैरेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर लिस्टेड बिलो, ठीक है। आपको एनिमल के फीचर दिए हुए हैं और उसके बेस पे आपको बताना है कि ये जो फीचर है वो कौन से एनिमल का है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको याद होगा जो मैंने आपको चैप्टर कराया था द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, उस चैप्टर के हैं जिसमें मैंने आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, अडेप्टेशंस के बारे में बताया था, तो आप वहाँ पे जाके देख लेंगे, ठीक है। लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स एंड बॉडी कर्व्ड इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी जो बहुत लॉन्ग बैकबोन होती है, बहुत लॉन्ग, और जो उसकी बॉडी है वो कर्व्स में, लूप्स में मूव करती है, बहुत सारे मसल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ स्नेक, ठीक है। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ। डिटेल के लिए मेरी डिटेल वीडियोस देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इनमें से कौन से ऑप्शन में दिखा रहा है आपको कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है। मैंने जो आपको चैप्टर कराया था फ्लावर प्लांट वाला, गेटिंग टू नो प्लांट, जो चैप्टर 7 है आपका, वहाँ पे मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है आपका स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, ठीक है। स्टेमन जो होता है आपका वो मेल पार्ट है। तो जितने भी स्टेमन वाले ऑप्शन हैं आप देखेंगे वो सारे जो हैं आपके इनकरेक्ट हो गए। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्लियरली बता रखा है तो आप वहाँ जाके जो है देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प फीचर हेल्प पॉलर बियर अडाप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। सेम वही आ गया एनिमल वाला आपका, वो सराउंडिंग वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। पॉलर बियर को एकदम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में अपने आप को अडाप्ट करना है। अडाप्टेशन का मीन्स होता है कि जिस भी एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहाँ पे अपने आप को रहने के लिए किस तरीके से वो कंफर्टेबल करेगा, वो अडाप्टेशन होता है, ठीक है। तो जिस हैबिटेट में हम रह रहे हैं वहाँ हमें अपने आप को अडाप्ट कराना पड़ता है। तो पॉलर बियर का वो कौन सा फीचर है जो उसको हेल्प करता है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहने के लिए। तो देखिए वाइट फर, लॉन्ग कर्व, शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन, वाइट फर, फ्लैट फीट, लेयर ऑफ फर,
स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट, लेयर ऑफ फर, वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि उसका जो वाइट फर होता है, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं, कर्व्ड होते हैं ताकि वो जो स्नो पे अच्छे से चल पाए, और जो उसकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा फैटी होती है ताकि वो अपने आपको एक्सट्रीम कोल्ड से बचा सके। ये आपका 2012 मई में भी आया हुआ है और जून 2019 में भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉशिंग द राइस मैनी टाइम यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग। अगर हम चावल को बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी में धोएंगे बनाने से पहले तो किस चीज़ का लॉस होता है? लॉस होगा विटामिन ई का, विटामिन बी का, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन। तो आप सब जानते हैं जो राइस होता है वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो अगर हम उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में वॉश करेंगे तो उसका जो लॉस होगा वो होगा वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If you careful dig a grass plant and observe its root and leaf, you would find that it has। अगर आप किसी ग्रास प्लांट को डिग करेंगे यानी कि उसको हम उसकी जड़ को उखाड़ेंगे और हम उसको केयरफुली चेक करेंगे तो आपको उसमें देख के क्या पता लगेगा कि जो उसकी रूट है वो किस तरीके की है, पैरेलल है, टैप रूट है, रेक्टिकुलेट वेनेशन है, क्या है। तो ये गेटिंग टू नो योर प्लांट्स वाले चैप्टर से ही है आपका। ठीक है, एक बार मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देती हूँ, चलिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैंने टैप रूट का इमेज दिखाया हुआ है, यहाँ पे फाइब्रस रूट। जिस भी प्लांट की रूट जो है इस टाइप की होती हैं, एक आपका जो है मेन होगा और बाकी उसके सब होंगे, उसे हम टैप रूट कहते हैं। और फाइब्रस रूट में क्या होता है कि कोई भी मेन नहीं होता, सारे जो है अपने आप में मेन होते हैं। ठीक है, पैरेलल। तो ये आपको फाइब्रस में आता है और ये आपका जो है टैप रूट के अंदर आता है। ये भी मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर चुकी हूँ, मैंने एक बार इसलिए और आपको बता दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो हैं देखेंगे कि जो फाइब्रस रूट होते हैं वो हमारे जो मेनली ग्रास वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं ना वहाँ मिलेंगे आपको, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, क्लोव, मेजे, बनाना, माइलेट, ये सब जो हैं जितने भी हैं सबके अंदर आपको फाइब्रस रूट मिलेंगे। ठीक है, और टैप रूट आपको मिलेगा कैरेट, वीट रूट, बर्डॉग, डैंडलाइन, सुगर बीट, पार्सली, मतलब इन सब में आपको जो है टैप रूट मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके टैप रूट के और फाइब्रस रूट के। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला है, ग्रास को अगर हम डिग करते हैं तो हम उसके रूट को ऑब्जर्व करेंगे और उसकी लीव को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ग्रास की जो रूट होती है वो कैसी होती है। अभी मैंने आपको बताया जितने भी ग्रास होते हैं उसके अंदर कौन सा होता है, आपका फाइब्रस होता है। ठीक है, तो टैप रूट वाले तो सारे ऑप्शन आपके ऑमिट हो गए। ठीक है, अब फाइब्रस रूट वाले दो हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन, फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन वो होता है जिसमें लीव में जो है जो ऊपर नीचे आपके क्या होंगे, रूट्स बनी होंगी, इसकी लीव है और इसके जो आपके वेन्स बनी होती हैं वो ऊपर नीचे होती है, तो वो होता है आपका रेटिकुलेट। और जिसमें आपका एकदम पैरेलल बना होगा वो आपका होगा पैरेलल वेनेशन, जैसे कि ये एकदम। तो आपका जो इसका ऑप्शन है वो जो है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रास होती है, ग्रास के अंदर जो है आपका जो होता है फाइब्रस रूट होती है और जो है पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एडिबल पार्ट, बनाना, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर, पम्पकिन। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से किसके अंदर दो दो एडिबल पार्ट्स होते हैं। ये भी आपको मैं करा चुकी हूँ। देखिए बनाना जो है उसका हम जो है क्या करते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं बनाना यानी, और इसकी लीव्स भी बहुत जगहों पर इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। ठीक है, ब्रिंजल का सिर्फ फ्लावर खाते हैं, लेडीज़ फिंगर का सिर्फ फ्लावर है, पम्पकिन का फ्लावर भी खाते हैं, प्लस में बहुत जगहों पर इसकी लीव्स भी खाई जाती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ए एंड डी, और ए और डी वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लीफ पैटर्न
दैट इज़ लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप आर प्रेजेंट इन बैम्बू। अब देखिए बैम्बू का एग्जाम्पल है, बैम्बू के अंदर कौन सा होता है, मैंने अभी बताया बैम्बू के अंदर जो होता है आपका वो होता है टैप रूट, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है आपका कौन सा वेनेशन होता है, तो ऑप्शन एक एक करके देखते हैं और ऑप्शन को फिर हम ऑमिट करेंगे। तो जो आपका बैम्बू में होता है वो होता है आपका टैप रूट, और फिर आपका जो होता है वेनेशन होती है वो पैरेलल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजीज़ ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होने वाले डिजीज़ को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम से कमी से डिजीज़ होने जो होता है वो आपका होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स, दे आर कॉल्ड, जो अपना फूड एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं तो उन्हें हम जो कहते हैं वो होते हैं आपके ओमनीवोरस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फूड रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ का जो हमारा फूड कंपोनेंट है वो कौन सा है, फैट कंटेनिंग, प्रोटीन कंटेनिंग, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइब्रस, तो वो है आपका प्रोटीन कंटेनिंग, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी ग्रोथ बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म हु कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो एनिमल प्लांट और एनिमल दोनों को ही कंज्यूम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ओमनीवोरस, ठीक है। जिस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट, किसके अंदर फाइब्रस रूट होता है, मैंने अभी बताया कि जितने भी आपके ग्रास वाले होते हैं सबके अंदर फाइब्रस होता है, तो मेजे जो है आपका एक ग्रास प्लांट है, तो राइट ऑप्शन आपका मेजे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है, वीट, बटर, पी, राइस। देखिए बीट, पी, राइस तीनों ही जो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं, तो राइट ऑप्शन आपका जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, बटर। बटर जो है फैट का सोर्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन सा जो सोर्स है ब्लड का विटामिन का जो एसेंशियल है किसके लिए, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, हमारे बॉडी में जो हमें चोट लगने पर जो ब्लड नहीं रुकता वो किसकी कमी से होता है, वो विटामिन के की कमी से होता है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया विटामिन डी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विटामिन का डिस्कवरी किसने किया था, तो वो है आपके डॉक्टर फंक, ठीक है, याद रखिएगा इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच वी ईट आर कॉल्ड, जिस सब्सटेंस को हम खा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन ईटेबल, डाइजेस्टिबल, एडिबल, नन ऑफ दीज, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडिबल, ठीक है, जिसको हम खा सकें, एडिबल। इफ़ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्वेलो गम्स ही इज़ लैकिंग ऑफ, अगर किसी के जो है गम्स जो है मसूड़े जो हैं वो स्वेलो हो जाते हैं तो उसको किस विटामिन की कमी से है, तो आपको पता होगा मसूड़ों के और जितने भी माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है विटामिन सी की कमी से, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। रेगुलर मूवमेंट ऑफ बाउल इज़ फैसिलिटेटेड बाय, हमारी बॉडी में जो रेगुलर मूवमेंट होती है ताकि हमारा जो स्टमक क्लीन रहता है, क्लियर रहता है, वो किसका काम है, वो है आपका ग्लूकोज का, फैट का, रफेज का, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, रफेज। मैंने आपको बताया था रफेज जो है इतना असेंशियल पार्ट हमारी बॉडी में नहीं है एज अ कॉम्पोनेंट, बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो बॉडी बॉल को क्लीन रखता है, हमारे स्टमक को क्लीन रखता है, ठीक है, और बॉडी मूवमेंट को, जब प्रॉपर फंक्शनिंग को ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, तो इसलिए ये रफेज है, अनडाइजेस्टेबल है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ जिंजर, इसमें से कौन सा पार्ट है
जो जिंजर होता है, यानी कि जिंजर लीफ होती है, रूट है, स्टेम है या सीड है। तो आपको मैंने एडिबल पार्ट में बताया था, तो जिंजर जो होता है वो आपका जो है स्टेम पार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ, ये आपका चैप्टर जो है क्लास 6 का जो है आपका जो मैंने कराया था स्केलेटन सिस्टम, उस चैप्टर का है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल वीडियो के लिए उसे देख लेंगे। स्केलेटन सिस्टम मैंने आपको कराया हुआ है, चैप्टर 8 है। ठीक है, तो जो हेड है और अपर जॉ है उसमें कौन सा जॉइंट होता है, तो हेड और अपर जॉ में जो जॉइंट होता है वो आपका है फिक्स जॉइंट, क्योंकि वो हेड और अपर जॉ फिक्स रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती भी है तो हेड और अपर जॉ की एक साथ होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था। आपका पूरा चैप्टर 6 का जितना भी टॉपिक और क्वेश्चंस कवर हो सकते थे मैं यहाँ कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।